अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है भाई? सबके सब ठीक हैं। पीएसएल स्टार्ट हो गया है भाई और शुरुआत ही उसकी गर्मा गर्म हुई है। लाहौर ने क्या ज़बरदस्त पहला मैच जीता, उसके बाद कराची किंग्स 2 रन से हार गई। कोई बात नहीं, मैच बड़ा सनसनीखेज़ हुआ। एक वो गर्मा गर्म माहौल था पेशावर और कराची किंग्स के बीच। तो चलो कोई बात नहीं, कराची धाड़ेगा, हम कराची किंग्स वाले हैं, कराची को सपोर्ट करते हैं। और तीसरा मैच हुआ कोयटा ग्लेडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। मुल्तान वालों ने तो भाई गेम डाल दी भाई, ज़बरदस्त हो गया। तो इस दफ़ा 2 ओपनिंग जो हैं बड़ी ख़तरनाक हुई हैं। एक तो पीएसएल की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है और टिम हॉटन्स की जो ओपनिंग हुई है पाकिस्तान में। भाई आईएमएफ वाले परेशान हो गए भाई। जो आवाम अपने खाने के लिए लोन लेने के लिए हमारे पास आ रही है, वो पाकिस्तान हमसे लोन लेके और पाकिस्तान में जाके 700 रुपये की एक कप कॉफ़ी पी रहे हैं भाई। चलो जी, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुल्क क्राइसिस में चल रहा है भाई, लोन पे लोन चढ़ रहा है हम पे और हमारी आवाम को कॉफ़ी की पड़ी हुई है भाई। इतना ही कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा है। 20-25 रुपये का साशे मिलता है कॉफ़ी का नेस्कैफ़े वालों का। शॉप से जाके ख़रीदो, घर आओ, फेंटो, उसको दूध डालो, बना के पी लो। लेकिन नहीं भाई, हमें तो टिम हॉटन्स की कॉफ़ी पीनी है। शो ऑफ भी तो करवाना है ना भाई, हमारी आवाम को एक तो शो ऑफ भी बहुत करवाने का शौक़ है। तो चलो, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। लोग कहेंगे भाई हमारा पैसा है, हमारी मर्ज़ी है, ठीक है जी, लगे रहो ऐसे ही, शगल मेरा लगाए रखो। अच्छा, एक मुहावरा सबने सुना होगा कि जैसी आवाम वैसी हुकूमत। तो भाई ये बिल्कुल हमारी आवाम पे, हमारे मुल्क की आवाम पे बिल्कुल सही बैठता है, ठीक है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। 1.5 महीने पहले की बात है। मैं एक शॉप पे गया, मैंने फ्रूट्स लेने थे कुछ। तो अब जो सामने ऊपर जो पड़े हुए थे वो साफ साफ से थे, मैंने उठा लिए। मैं गया काउंटर पे, तो उसमें से जो काउंटर पे एक सऊदी बैठा हुआ था, उसने चेक किया कि उसमें से कुछ फ्रूट्स नीचे की तरफ से काले हुए थे। हालांकि हमारे यहाँ वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल हैं, पाकिस्तान में हम लोग खाते हैं नॉर्मली, ठीक है। लेकिन उनके हिसाब से उनको लगा भाई ये सही नहीं है। उन्होंने कहा ये रख दो, दूसरा वाला उठा लो, क्योंकि वो नीचे से थोड़ा सा काला हुआ था। अब इसके बरक्स मैं एक पाकिस्तान के शहर की स्टोरी सुनाता हूँ। मैं उस शहर का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, कराची के अलावा है वो। तो भाई वहाँ पर तकरीबन 6-7 साल पहले गया था मैं भाई। उस वक्त अब्बू भी मेरे साथ थे। अब्बू उस वक्त मैं छोटा था, 6-7 साल पहले की कहानी है। तो अब्बू ने फ्रूट लिए कुछ, ठीक। अब कराची में ये होता है, हमें नहीं पता था कि वहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। कराची में ये होता है भाई, आप अपनी जो आप ठेले पे खड़े होते हो, आप अपनी मर्ज़ी से फ्रूट उठाते हो, ठीक है। हाँ, वो कहानी अलग है कि आप अपनी मर्ज़ी से उठाते हो, लेकिन शॉपर में आपको कुछ और ही मिलता है। वो जादू होता है, एक जादू। तो अब ना कराची के अलावा जो दूसरे शहर हैं वहाँ पे सब कुछ महंगा है, फ्रूट्स भी महंगा है, दूध वगैरह सब महंगा है। अब हम लोग ठेले पे खड़े होके फ्रूट चुन रहे हैं भाई। वो ठेले वाला जो था उसने हमें मना कर दिया साफ़ कि आप अपनी मर्ज़ी से नहीं उठा सकते, जो सामने पड़े हैं वही उठाओगे, उसके अलावा चुन चुन के आप नहीं उठा सकते। भाई पैसा हम आपकी मर्ज़ी का दे रहे हैं तो चीज़ हम अपनी मर्ज़ी की लेंगे नहीं। अब हमारी आवाम की ये हालत है, ठीक है। अब ये ठेले वाली कहानी बताने का मकसद ये था कि भाई ठेले वाला एक आम आदमी होता है, ठीक है। तो मतलब हमारी आवाम की जड़ें ही बिल्कुल बेईमान हो चुकी हैं। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी पेट्रोल स्टेशन जाओ, ठीक है, आपको एक तो पहले ये सोचना पड़ता है कि भाई कौन से पेट्रोल स्टेशन जाना चाहिए, क्योंकि आप पैसे पूरे दोगे लेकिन आपको पेट्रोल पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है। उन्होंने पता नहीं क्या फिक्सिंग वगैरह की हुई होती है अपने सिस्टम में। कितनी दफ़ा मेरे साथ हो चुका है भाई, जब मैं कभी डलवाता था 100 रुपये का पेट्रोल, अब तो 100 रुपये का पेट्रोल मेरे ख्याल से डालते भी नहीं है पाकिस्तान में। मैं 2-2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो अब तो मेरे ख्याल से 300 रुपये तक का पेट्रोल हुआ है। तो न्यूज़ सुनना मैंने छोड़ दिया भाई। जब एक तो न्यूज़ ओपन करो, टेंशन ही टेंशन, कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलती ही नहीं है भाई पाकिस्तान से। हालात ऐसे हो गए हैं भाई, ताली दोनों हाथ से बजती है। आप जितना भी मुझसे डिसएग्री करें, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर हुक्मरान ऐसे हैं तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो आवाम ने उठाया है। आवाम बेईमान होगी तो अल्लाह ताला जालिम हुक्मरान मुसल्लत करेगा, ठीक है। अल्लाह ताला कहता है जब वो किसी कौम से नाराज़ होता है तो वो उस पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देता है। आप हुक्मरानों पर जब एक उंगली उठाते हो तो 4 उंगलियां आपकी तरफ अपनी तरफ आ रही होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हुक्मरानों के ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाना छोड़ दें, लेकिन कम से कम आप अपने आप को तो सीधे करें, अपने आप को तो सुधारें। आवाम गाली हुक्मरानों को देती है, हमारे हुक्मरान ऐसे हैं, हमारे हुक्मरान वैसे हैं। भाई हाजियों में नंबर 1 है, बेईमानी में भी हम लोग नंबर 1 है, ठीक है। जिस तरह सऊदीया में सबसे ज़्यादा हाजी पाकिस्तान से आते हैं, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बेईमानी में भाई पाकिस्तानी सबसे नंबर 1 है। पाकिस्तान के हालात का सोच के ना बड़ा अफसोस होता है।
अब मैंने जाना है कुछ दिनों बाद छुट्टी पे पाकिस्तान। भाई मैं टूटा फूटा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ, हालांकि मैं ले सकता हूँ नहीं मोबाइल, लेकिन मसला क्या है, मैं ये सोचता हूँ हाँ मैंने जाना है कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे, मैं नया मोबाइल लेता हूँ, पाकिस्तान जाऊँगा। एक तो मैं रहता हूँ माशाल्लाह इतने अच्छे सिटी में, कराची में, ठीक है भाई, कराची हमारी जान है, लेकिन कराची के हालात ऐसे हो गए ना कि अब आपके पास कुछ है भी ना तो आप कुछ नया ले नहीं सकते। अब मुझे पता है मैं लूँगा नया मोबाइल, भाई वापस आऊँगा तो खाली हाथ ही आऊँगा, तो मैंने ये सोच रखा भाई पाकिस्तान से टूटा फूटा मोबाइल चलाएंगे, पाकिस्तान से वापस आके इधर आके नया मोबाइल ले लेंगे। तो भाई ये हालात कर दिए हैं। देखें पाकिस्तान को अगर सही करना है ना तो अब सिर्फ एक ही तरीका है। देखें अब हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने हुक्मरानों से और कानून नाफिज करने वाले इदारों से और दूसरे इदारों से, समझ जाएँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हम उनसे ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि वो हमारे मुल्क को सही करेंगे, ठीक है। अब एक ही तरीका है कि एक तो हम लोग, कोई किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखता है, बेईमानी छोड़ दे, धोखा देना। देखें कारोबार, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कारोबार कर रहा है तो वो ये ना समझे कि वो किसी को चूना लगा के कमाएगा तो वो पैसा उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हलाल तरीके से, जो सुन्नत तरीका है उस तरीके से पैसे कमाएं, अल्लाह ताला उसमें बहुत बरकत डालेगा, ठीक है। अल्लाह ताला से सारे माफ़ी मांगें कि अल्लाह ताला हमने जो गुनाह किए और जो हमने सबको धोखे दिए एज़ अ कौम, एज़ अ नेशन, जो हमसे गलतियाँ हुई जिसकी वजह से हम लोग पूरी दुनिया में ज़िल्लत का सामान बनने में रुस्वा हो रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे और हर कोई अपने तय ये कोशिश करे कि वो किसी को धोखा ना दे, किसी के साथ वादा खिलाफ़ी ना करे। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जब इज्तिमाई तौर पे सब कर रहे होते हैं ना तो अल्लाह ताला फिर उन पे अज़ाब डालता है। तो ये जो इज्तिमाई गुनाह हम में बहुत ज़्यादा आम हो गए थे, झूठ बोलना, पैसे हड़प जाना किसी के, बहुत सारे, सबको पता है क्या हो रहा था हमारे मुल्क में। तो ये एक ही तरीका है पाकिस्तान को सही करने का। तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी फरमाए, हमारे मुल्क को तरक्की दे, ताहयात कायम रहे हमारा मुल्क। अल्लाह ताला ने हमारा मुल्क जिस लिए बनाया था, इस्लाम के नाम पे बना था, अल्लाह ताला हमसे वो काम ले ले। तो दुआ कर सकते हैं, मैं भी अपनी तरह कोशिश करूँगा कि मैं और बेहतर से बेहतर हूँ अपने मुल्क के लिए, आप भी कोशिश करें। तो इंशाल्लाह देखें फ़ैसले करने वाले हुक्मरान नहीं हैं, फ़ैसले करने वाला अमेरिका नहीं है, फ़ैसला करने वाला रशिया नहीं है, फ़ैसले करने वाली ज़ात ऊपर बैठी हुई है। अगर हम उससे जुस्तजू करते हैं, उससे रुजू करते हैं तो हमारी बात ज़रूर सुनेगा, ठीक है। वो बहुत बड़ी ज़ात है। तो यही था बस। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम व दायम रखे। अल्लाह हाफ़िज़।